हेलो एवरीवन, आप सभी का नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लाभ और हानि का क्वेश्चन सीखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले एक वीडियो हम दे चुके हैं, ये हमारा लाभ हानि का दूसरा वीडियो है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम जैसे कि एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए सभी के सभी क्वेश्चन एनटीपीसी, रेलवे, पीवाई को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। और इसके पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख लीजिए, ताकि अगर आप शुरुआत से वीडियो देखेंगे तो आपको सभी के सभी क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5340 रुपया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5% का लाभ है। ये सभी क्वेश्चन करने के लिए देखिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। यहाँ पर फार्मूला, ये दोनों फार्मूला सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे, तो आपको इसको समझ लीजिए। एसपी बराबर होता है फार्मूला, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होएगा, ठीक है, ब्रैकेट में 100 प्लस। यहाँ पर देखिए जितना प्रॉफिट हुआ होगा, देखिए यहाँ पे 5% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला भी क्वेश्चन है, पर यहाँ पे आपको ये देखना है जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ प्लस होगा और जहाँ हानि होगा वहाँ पे माइनस होगा। तो ये जो फार्मूला है आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया सीपी कितना है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है प्रॉफिट कितना है उसको हम लिख लेते हैं। सीपी देखिए यहाँ पर है 5340, तो यहाँ पर 5340 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 5% का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी क्या होगा, इसको हमको निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, सूत्र से, ठीक है। एसपी बराबर होता है सीपी, ब्रैकेट में होगा 100 प्लस, यानी कि लाभ कितना है 5%। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा सूत्र से, ठीक है। यहाँ पर बटे में 100 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सीपी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 5340। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5340। और यहाँ पर देखिए 100 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, ठीक है। 105 बटा यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। इतना होने के बाद थोड़ा सा इसको सरका लेते हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए आप इसको हम 5 से कर लेंगे। अगर हम इसको 5 से कट करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 एक नम 5, यानी कि 21 बार हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी कि 20 बार। अब यहाँ पर हो जाएगा 5340 इंटू यहाँ पर 21 है, 21 बटा 20 हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से हम इसको कट करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 13, यानी कि 2 छुके 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 267, ठीक है। यहाँ पर इसको कट कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा 267 में हम 21 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 267 में अगर हम 21 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5607, ठीक है। 5607 हो जाएगा, क्योंकि यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5607, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3200 रुपये में खरीदा, उसे 12% हानि पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे सीपी हम लिख लेते हैं। सीपी कितना है, यहाँ पर 3200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 3200 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 12% की हानि हुई है। हानि क्या मतलब लॉस, तो यहाँ पे एल बराबर हम लिख देंगे 12%, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12%, 12% लिख लिया। अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको हमको निकालना है तो हम इसको निकालेंगे।
अब यहाँ पे फार्मूला हमने पढ़ा था कि एस पी बराबर होता है क्या, सी पी होता है। तो एस पी बराबर होता है सी पी 100 माइनस, ठीक है, यहाँ पे लॉस परसेंट में आ जाएगा और बटा 100 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसी में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम जानते हैं सी पी कितना दिया गया है 3200, तो यहाँ पर हम 3200 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 100 में अगर लॉस को घटा देंगे, अगर देखिए 100 में से 12 को घटा देंगे तो 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 88/100 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3200 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 8800/100 हो जाएगा। 2 जीरो ऊपर कट जाएंगे, 2 जीरो नीचे कट जाएंगे। जब इसका गुणा हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा हम इसमें करेंगे, यानी कि 32 का गुणा 88 में करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2816, ठीक है, 2816 हो जाएगा, ये राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2816, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक लड़की ने 7500 रुपये में एक साइकिल खरीदी, उसे 25% की हानि पर बेच दिया, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसके पहले बताए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ये 7500 कर लेंगे और ब्रैकेट में 100 में कितना हम घटाएंगे 25, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आप लोगों को ध्यान देना है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7500, ठीक है। अगर हम 100 में से 25 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है, ये वाला 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 75 इंटू 75 आ गया। तो हम जानते हैं 75 और 75 का स्क्वायर जो होता है 5625, यहाँ पर हो जाएगा 5625 जो हो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5625 यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपया है, यदि दुकानदार इसे 5% हानि पे बेच देता है तो इसका विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो हम जैसे जी कि जानते हैं सी पी बराबर जो होता है 120, तो हम यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 120 हो जाएगा और कितने का हानि हुआ है 5% का। तो अगर हम यहाँ पर 100 माइनस का 5 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे बटा 100 कर देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 120 इंटू, अगर हम 100 में से 5 को घटा देंगे तो हो जाएगा 95, यहाँ पर हो जाएगा 95/100। एक जीरो इसको कट कर देंगे, एक जीरो इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छौके 12 हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से इसको कट करेंगे तो 5 का नम 5 हो जाएगा, बचेगा 4, 5 9 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 19 इंटू 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 इंटू 6, तो 19 छक्का 114 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 114, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ है 20%। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इस तरीके से आ गया, तो हम जानते हैं सी पी जो होगा 5 हो जाएगा, ठीक है, सी पी 5 हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो कर देते हैं एस पी, तो एस पी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है, अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 यूनिट का विक्रय मूल्य, ठीक है, का विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया गया है 390, ठीक है, 390। अगर हम एक का देखें तो यहाँ पर 6 का भाग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम एक का देखें तो यहाँ पर 6 का भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर इसको कट कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 के 36 और यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पे 0, 6 पंचे 30, यानी कि एक यूनिट का मूल्य 65 रुपया हो जाएगा, ठीक है, एक यूनिट का मूल्य 65 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 यूनिट का हमको खरीदना है, यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ अगर हम 65 में 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा क्या, क्रय मूल्य। तो हम 5 50 25 हो जाएगा, हंसी लगा दो, 6 पंचे 30, 2 32, यानी कि हो जाएगा 325, ठीक है, 325 आ जाएगा, यही हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आप सभी को समझ में आएगा होगा। तो यदि समझ में आ गया होगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।